हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की वैकेंसी का हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जो कि हमें डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की वैकेंसी काफ़ी जल्द देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि एवीएस की वैकेंसी अचानक से आ गई और 40-50 दिन में एग्ज़ाम भी हो गया। जल्दी जल्दी में किसी की बेहतर तैयारी नहीं हो पाई। कोचिंग संस्थानों ने बच्चों से पैसे तो ले लिए, लेकिन कोर्स कुछ भी नहीं पूरा करा पाए। ये मान के चलिए 50% भी कोर्स पूरा नहीं कराया उन्होंने। इसलिए आप सभी भर्ती का वेट छोड़कर आज से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ भी गई तो इतने कंपटीशन में बहुत समस्या हो जाएगी। आप सभी आज से हमारे साथ शुरुआत कीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आने वाले समय में जब आपको रिवीजन करना हो तो उसमें काफ़ी मदद मिले। कोई भी टॉपिक की हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसी टॉपिक की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्ज़ाम में टीचिंग मैथोलॉजी सेक्शन से 100 क्वेश्चन आते हैं। हम एनआईओएस की समरी के साथ साथ इग्नू, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा, तो पॉइंट वाइज ऐसे देखते चलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस की किताबों में ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता है तथा लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा का अधिकार था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता था। प्राचीन काल में ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता था। आगे देखते हैं। धर्म ग्रंथों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों का विवरण मिलता है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन काल के जो धर्म ग्रंथ थे, उनमें प्रारंभिक शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का समापन दीक्षांत समारोह से होता था और शिक्षा का प्रारंभ या आरंभ उपनयन संस्कार से होता था, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, शिक्षा का आरंभ और समापन, उपनयन और दीक्षांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपनिषद का अर्थ निकट बैठना होता है। अगला देखते हैं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली के 3 R, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, लिखना और गणितीय कौशल जानना। इसका जिक्र एफएलएन में भी किया गया, जो 16 दिसंबर 2021 को आया। और एफएलएन का फुल फॉर्म आप लोग तो जानते ही होंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा, जिसमें मैकाले मिनट्स हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति देखते हैं हम लोग। सन 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में मैकाले भारत आया था। मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया तथा उससे चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 में निहितार्थ के विषय में परामर्श भी मांगा गया। लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले विवरण पत्र या मैकाले मिनट्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाले ने अंग्रेजी की तुलना में देशज भाषाओं संस्कृत तथा अरबी दोनों को नकारा, क्योंकि उसके विचार में अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं से कहीं ऊपर थी। उसका दावा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है।
मैकाले के मिनट्स और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं, को ब्रिटिश शासन की गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने स्वीकार किया और उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करने का आदेश पारित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच। यह घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में खोले गए। जो पहले 3 विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में हुई थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग या हंटर कमीशन, इसे भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिवन ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त की, जिसमें 30 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। 1882 का पहला शिक्षा आयोग हंटर आयोग के नाम से पुकारा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ करने का पहला प्रयास, शिक्षा का व्यावसायीकरण जो हुआ इसी के दौरान हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ए रामायण से, बी वेदों से, सी कुरान से, डी बाइबल से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का सही आंसर हो जाएगा वेदों से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। ए आदर्शवाद, बी व्यवहारवाद, सी प्रकृतिवाद और डी समाजवाद। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आदर्शवाद। चलिए इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन फारसी, डी ऑप्शन संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। चौथा क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया गया है। इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। ए हंटर होगा, या बी वुड, या सी मैकाले। मैकॉले नहीं मैकाले होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। डी फ्रांसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1854, बी ऑप्शन हो जाएगा 24 नवंबर 1839, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 फरवरी 1835, डी ऑप्शन हो जाएगा 7 मार्च 1835। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 जुलाई 1854। और आप सबने पढ़ा है जो ये वुड का आज्ञा पत्र है, इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा मैकाले ने, बी ऑप्शन हो जाएगा बेंटिक ने, सी ऑप्शन हो जाएगा वुड ने, डी ऑप्शन हो जाएगा एडम्स ने।
तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाले। मैकाले ने इसी को निस्यंदन सिद्धांत भी कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बैंटिंग के पास प्रस्तुत किया। ए 2 फरवरी 1835 में, बी 8 फरवरी 1835 में, सी 3 मार्च 1836 में, डी 10 जून 1838 में। चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है। ए नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के, बी अपव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए, सी शिक्षा विषयों को समाप्त करने के लिए, डी अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है दोस्तों कि इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय को ले गए थे, और वो 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ थे, कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा पेरिस विश्वविद्यालय को, बी लंदन विश्वविद्यालय को, सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लंदन विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हंटर कमीशन कहते हैं। ए भारतीय शिक्षा आयोग, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। चलिए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। आप लोगों ने पढ़ा है इस आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। इसे ही हंटर आयोग भी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का व्यवसायीकरण। 13वां क्वेश्चन है, 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है, तो चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 फरवरी 1880 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा 6 फरवरी 1890 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 3 फरवरी 1882 ईस्वी में, डी ऑप्शन हो जाएगा 3 मार्च 1890 ईस्वी। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1882, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में, ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना जागृत की, बी ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक बोझ, सी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा को मशीनरियों के अधीन किया, डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना जागृत की। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन के पास। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया। ए प्राथमिक शिक्षा पर, बी उच्च शिक्षा पर, सी माध्यमिक शिक्षा पर, डी व्यवसायिक शिक्षा पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए बताइए, गलत मत कीजिएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरी आई थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली, बी हो जाएगा डच, सी हो जाएगा फ्रांसीसी, डी हो जाएगा अंग्रेज। तो चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों के 15 में से कितने मार्क्स बने या 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। हर भाई बहन के सपने के साथ साथ उनके माता पिता का सपना होगा साकार। सभी भाई बहन वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हों उनको वन लाइनर फॉर्म में नोट करते चलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, फ्यूचर में उनको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। और सभी दोस्त हमारे इस नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस उनको मिलते रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। कहा जाता है लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों आज से लग जाइए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए और आने वाली वैकेंसी में एक सीट हम लेके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।